पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 10 में आपको दिया गया है कि दर्शाइए कि A1, A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो इसमें दो भाग दिया गया है। भाग 1 में आपको दिया गया है कि AN इक्वल टू 3 + 4N और भाग 2 में दिया गया है कि AN इक्वल टू 9 - 5N। और उसके आगे प्रश्न में बोला है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको करना है कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भाग 1 को सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग भाग 2 को सॉल्व करेंगे और भाग 2 में आपको दिया गया है कि AN इक्वल टू 9 - 5N और इसके मदद से हमको क्या करना है कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए कि दिया है और भाग 2 में जो प्रश्न दिया गया है कि AN इक्वल टू 9 - 5N। आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको निकालना क्या है। आपको ज्ञात करना है कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है और 15 पदों का योग निकालने का जो फार्मूला होता है, तो पहले थोड़ा सा समझिए कि योग निकालने का फार्मूला होता है आपका SN। योग निकालने का फार्मूला होता है आपका SN और SN का फार्मूला होता है कि N/2 ब्रैकेट 2A + N - 1 × D। ये आपका N पदों का योग निकालने का फार्मूला हो गया कि SN बराबर N/2 2A + N - 1 × D। लेकिन आपको निकालना है कि प्रथम 15 पदों का योग, मतलब कि N के जगह पे हमको कितना रखना होगा? तो N के जगह पे हमको मान रखना होगा 15, क्योंकि बोला है कि 15 पदों का योग। तो N का मान 15 हो गया। अब N का मान हमको मालूम हो गया। अब हमको मालूम करना है मान A का और D का। जब हमको A और D का मान ज्ञात हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर मान को रखेंगे तो हमको 15 पदों का योग निकल जाएगा। तो इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले A और D का मान निकालेंगे। तो अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग मान लिया कि N एक प्राकृतिक संख्या है। N एक प्राकृतिक संख्या है और N को हम लोग क्या माने? N को हम लोग मान लिए प्राकृतिक संख्या। और जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो होता है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट बहुत सारा होता है। प्राकृतिक संख्या आपका 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। अब हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से N के जगह पे एक बार 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद हम लोग 3 रखेंगे। तो उसके मदद से हमको क्या होगा? तो A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान हमको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से N के जगह पे मान रख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि पुट N इक्वल टू 1। N के जगह पे मान कितना रखेंगे? तो N के जगह पे 1 रखेंगे। तो A है तो A लिखिए और N के जगह पे कितना रखेंगे? तो N के जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे इक्वल टू 9 - 5 × N। तो N के जगह पे आपका 1 है तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 9 - 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। तो A1 का मान कितना हो गया? तो A1 का मान आपका हो गया 4। अब हम लोग पुट करेंगे N इक्वल टू 2 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि पुट N इक्वल टू 2। अब जहाँ जहाँ आपका N है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 रख देंगे। तो A2 इक्वल टू 9 - 5N। तो 5 × N और N के जगह पे कितना है? तो 2 है। तो 9 - 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर यह है कि 9 प्लस में और 10 माइनस में घटाएंगे तो 1 होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़का अंक के पीछे माइनस है तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो A2 का मान कितना आ गया? तो A2 का मान आपका हो गया -1। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि A2 का मान आपका हो गया -1। उसके बाद हम लोग रखेंगे पुट N इक्वल टू 3। पुट N इक्वल टू 3। अब जहाँ पर N है और N के जगह पे हम लोग 3 रख देंगे। तो याद रखिएगा कि N इक्वल टू 9 - 5N। तो AN तो N के जगह पे आप 3 लिखिए।
9 माइनस 5n, तो 5 इंटू एन के जगह पे आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए। 9 माइनस 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 9 आपका प्लस में और 15 आपका माइनस में है, तो इसको घटा लेंगे तो 6 आएगा। और देख रहे हैं कि बड़का अंक के पीछे माइनस है तो इसमें हम लोग माइनस लगा देंगे। तो A3 का मान कितना हो गया, तो A3 का मान आपका हो गया -6। तो हम लोग क्या किए, A1 का मान, A2 का मान और A3 का मान हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। अब प्रश्न को थोड़ा देखते हैं कि प्रश्न में आपसे क्या बोला था। तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में बोला था कि दर्शाइए कि A1, A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है। क्या बोला प्रश्न में कि A1, A2 और A3 से एक AP बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर ही हम लोग AP बना लेते हैं, नीचे लिखेंगे हम लोग AP। तो हम लोग यहाँ पर AP लिख लिए और AP का प्रथम पद आपका होता है A1 और A1 का मान आपका कितना है, तो A1 का मान आपका 4 है, तो यहाँ पर आप 4 लिखिए। उसके बाद होता है AP का दूसरा पद आपका A2, तो A2 का मान आपका -1 है तो -1 लिखिए। और AP का तीसरा पद आपका होता है A3 और A3 का मान आपका -6 है तो -6 लिख दीजिए। और उसके आगे हम लोग लगा देंगे डॉट डॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस AP के मदद से हम लोग क्या करेंगे, A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए, आप जानते हैं कि AP का प्रथम पद आपका होता है A1, या प्रथम पद को हम लोग A भी लिख सकते हैं। किसी भी AP का प्रथम पद को आप A1 लिखिए या A लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो A का मान आपका हो गया 4। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्वत्रिक अंतर, और सार्वत्रिक अंतर को आप जानते हैं कि इसको D से सूचित करते हैं। और D निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो ये आपका पहले वाला है, ये आपका बाद वाला है, तो बाद वाला आपका -1 हो गया, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो पहले वाला आपका 4 है। तो D का मान कितना निकल गया, D का मान आपका निकल गया -6। और प्रश्न में आपसे क्या बोला था कि प्रश्न में आपसे बोला था कि 15 पदों का योग निकालिए। और योग निकालने के लिए हम तो यहाँ पर ही बता दिए थे कि n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। लेकिन प्रश्न में आपसे बोला है कि 15 पदों का योग निकालिए, तो मतलब कि 15 पदों का मतलब होता है कि n का मान आपका 15। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया, तो n का मान आपका 15 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि n इक्वल टू, यहाँ लिखिए n इक्वल टू 15। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को लिखेंगे और n के जगह पे n का मान, A के जगह पे A का मान और D के जगह पे D का मान रख देंगे, तो 15 पदों का योग आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला को आप बार बार लिखिए, क्योंकि जितना बार लिखिएगा उतना अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो फार्मूला आपका होता है कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो n का मान कितना है, तो n का मान आपका 15 है, तो 15 लिखिए इक्वल टू 15 बटा में 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए। तो a का मान कितना है, तो a का मान आपका 4 है, तो 4 लिखिए प्लस n-1। तो n का मान आपका 15 है, तो 15 - 1 इंटू डी। तो d का मान कितना है, तो d का मान आपका -6 है, तो -6 लिखिए और उसके बाद आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो S15 इक्वल टू 15/2। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 4 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, अब प्लस 15 - 1। तो 15 में से यहाँ देख रहे हैं कि D का मान आपका -1 -4, तो आपका D का मान आपका हो जाएगा -5। तो इसको आप D का मान -5 कर लीजिए और यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रॉस कर लीजिए कि D का मान कितना हो जाएगा, D का मान आपका -5 हो जाएगा। अब देखिए 15 - 1, तब 15 में से 1 घटाएगा तो आपका 14 हो जाएगा, गुना -5 है तो -5 लिख दीजिए। अब ब्रैकेट हम लोग बंद कर लेते हैं। तो S15 इक्वल टू 15/2 और 8 है तो 8 लिखिए। अब प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। 14 को 5 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 70। उसके बाद ब्रैकेट खोल देते हैं। तो S15 इक्वल टू
15/2 और यहाँ पर कुछ ना है तो गुना है तो 8 माइनस 70, तो 70 में से 8 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा और ये आपका माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा अंक के पीछे आपका माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो 2 से 62 कितना बार में कट जाएगा 3 बार में 6 और 1 बार में आपका 2 कट जाएगा। तो S15 इक्वल टू कितना हो गया, तो S15 इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू -31। अब इसको गुना कर देंगे तो S15 इक्वल टू 15 को जब आप जब लोग 15 को -31 से गुना करेंगे तो आपका 465 हो जाएगा और इसके पीछे हम लोग माइनस लगा देंगे। तो 15 पदों का योग कितना हो गया, तो 15 पदों का योग आपका हो गया 465। तो नीचे हम लोग लिख देंगे कि प्रथम 15 पदों का योग -465 होगा। तो यहीं पर ही प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।